नमस्कार। सिर में भारीपन कई बार कई सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। सिर का भारीपन कई बार हमें इतना ज़्यादा इरिटेट करता है कि हम अपने कामों में मन नहीं लगा पाते हैं। छोटी-छोटी बातों में किसी से उलझ जाते हैं। तो सिर में भारीपन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार। ये बड़ी कॉमन सी बात है, कॉमन सी चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ हम समझे सर में भारीपन है क्या? एक्चुअली क्या है कि हमारा सर तो बहुत हल्का होता है, हमें कभी फ़ील भी नहीं होता। जब हमें फ़ील होने लगे हमारे सर के होने का, उसी को हम सिर का भारीपन कहते हैं। अब ये सिर में भारीपन होने के कई तरह के कारण हैं और जिनको अंदर एंग्ज़ायटी होती है उनको मैं सलाह दूँगा कि आप कोई भी दिक्कत हो तो नेट पे ना सर्च किया करें, उससे आपकी सिर्फ़ बीमारी बढ़ती है। सर में जो भारीपन होता है उसका जो सबसे कॉमन कारण क्या होगा? पहले हम लोग कॉमन कारण पे ही ध्यान देते हैं। जो नेट पे सर्च करेंगे उनको ब्रेन ट्यूमर भी दिखेगा, ब्रेन हेमरेज भी दिखेगा। कॉमन सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी समस्या है, कॉमन किसी को भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ डीजे बज रहा है, काफ़ी शोरगुल हो रहा है, तो इस जगह पे अगर आप काफ़ी देर तक बैठते हैं, तब भी आपको सर में भारीपन सा एहसास होने लगेगा। और क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई तेल आपने लगा लिया खुशबूदार, कोई शैम्पू या जेल लगा लिया, क्रीम लगा लिया, उससे आपको एलर्जी। तो उसकी वजह से भी जो है, आपको सर में भारीपन लगने लगेगा। ये कॉमन है, सबके साथ होता है। एक तो चीज़ है ये। दूसरा क्या हुआ कि जो आपका ये गर्दन वाला हिस्सा होता है, गर्दन इस पे सर टिका होता है, उसमें किसी तरह की इंजरी हो जाए, चोट लग जाए। तो जब वो इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, तो क्या होगा, आपका गर्दन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होने लगेगा और यहाँ पे आपको लगेगा कोई टाइट बैंडेज किसी ने कस के बांध दिया है, तो भारी-भारी सा आपको लगने लगता है। इसके अलावा जो और कॉमन कॉमन से कारण है, एक तो चोट लगना मैंने बता दिया, आपकी नींद नहीं पूरी है, आप काफ़ी दिन से फास्टिंग कर रहे हैं या टाइम से खा नहीं पा रहे या किसी वजह से भूखे रह रहे हैं, थकान है, नींद नहीं पूरी हो रही, तो इस वजह से भी आपको सर में भारीपन होगा। मतलब कॉमन सी एक बात है, कॉमन सा कारण है, नींद ना पूरी होना, थकान, कमजोरी, एनीमिया, ये चीज़ जो होगी विटामिन D3 की डिफिशियंसी, तो इस वजह से भी होगा। इसके अलावा क्या हो जाता है, किसी और क्या हो सकता है, किसी ने अल्कोहल ज़्यादा ले लिया, नशा ज़्यादा कर लिया, तो उस वजह से बहुत सारी एंटी एलर्जी के इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में सर का भारीपन होता है। उनको ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया या ज़्यादा ले लिया, तो उसकी वजह से भी लाइक कॉमन कॉमन छोटी-छोटी सी कॉज़ है, उस वजह से भी आपको हो जाएगा। इसके अलावा जिसको एलर्जी की शिकायत है, बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, खाँसी हो जाता है, तो उनको साइनस की प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोग को माइग्रेन की दिक्कत होती है, तो डिज़ीज़ कंडीशन होती है, वो तो समय के साथ डायग्नोज़ हो ही जाता है। और या कुछ लोग को कान की प्रॉब्लम, तो उस वजह से भी जो है आपका सर भारीपन हो जाता है, सर में आपको भारीपन, तो ये कारण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसे आपने कारण बताया, ऐसे में जब भारीपन होता है तो पर्सन इरिटेट हो जाता है या उसका काम पे मन नहीं लगता है। इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने बोली थी, काम में मन नहीं लगेगा, थकान, दर्द, कमज़ोरी और जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती है, तो उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है, तो बॉडी में अकड़न होने लगती है, तो उसको गर्दन के मूवमेंट्स में भी दिक्कत होती है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये और कुछ लोगों को कभी-कभी चक्कर से भी फ़ील होने लगता है। तो सर, सिर के भारीपन का होम्योपैथी में क्या इलाज है? सर के भारीपन का देखिए, होम्योपैथी में इलाज से पहले जो कि हम लोग का जो ये चैनल है बेसिकली कारण को बताता है और लोगों को ये गाइड करता है कि आप दवाई से पहले नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं और वहाँ से अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें। तो मेन होता है न्यूट्रिशन, आपको एनीमिया ना हो, खून में आयरन की कमी ना हो, विटामिन B3 की कमी ना हो, एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा आपको नींद पूरी करनी है, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि मैंने बोला गर्दन का है, तो रेगुलर एक्सरसाइज, आपको प्राणायाम ये करना होगा। और डाइट की है तो दूध में बादाम आप मिला के रोज़ पिएँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। एक चीज़ जो
बताना चाहेंगे, जो लोग कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, बहुत देर तक झुक के काम करते हैं, उनको ये सर भारीपन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको अपना पोस्चर भी सही करना होगा और एक्सरसाइज भी करनी होगी। सर अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको अक्सर ही हमेशा ही सिर में भारीपन की समस्या बनी रहती है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इनको अक्सर ही सर में भारीपन रहता है, तो एक तो अपना रेगुलर बीपी चेक कराना होगा, दूसरा डॉक्टर के पास जाना होगा। तो वहाँ से जाके हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं कि गर्दन में कोई चोट लगी है। अब देखिए, चोट तो कई वजह से लग सकती है, कार एक्सीडेंट की भी वजह से लग सकती है, झूले में झूलने की भी वजह से हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण। तो उसके लिए फिर हम अलग से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके उन कारणों को जानेंगे और उसको निवारण करेंगे। अब अगर हम होम्योपैथी की बात करें कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर में दर्द या सर में भारीपन, सुस्ती, थकान, इरिटेबिलिटी हो रही है, तो होम्योपैथी में जेलसीमियम बोल के एक मेडिसिन आती है। तो जेलसीमियम जब आप दिन में 3 बार लेंगे, जेलसीमियम 30, तो उससे आपके सर के भारीपन में भी आराम आएगा और चीज़ें भी कंट्रोल होंगी। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना बीपी चेक कराना चाहिए। फिर वो तो रेगुलर चेकअप जो होगा वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन प्राइमरी जो फर्स्ट एड है वो ये है कि हमें खुद एक्सरसाइज करना है, अपनी नींद पूरी करनी है। क्योंकि डिहाइड्रेशन अगर आप पानी कम पी रहे हैं तब भी होगा, तो पानी भी आपको प्रॉपर पीना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ भी रहिए और सर के इस भारीपन से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू एवरीवन।